Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Signal System. The subject code is KEC403 and here we are in lecture number 3 of unit number 4. So in the previous lecture we have started Z transform और हम लोगों ने पढ़ा है finite sequence signal अगर given है तो Z transform और उसके ROC को कैसे calculate करते हैं. Now in this lecture we will started the another important part of Z transform जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं elementary signals. जी हाँ, UN, del n, cos ओमेगा नॉट n, sin ओमेगा नॉट n, इन सब के Z transform को कैसे calculate किया जाता है and what are the ROC for that particular elementary signals Z transform. तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं on Z transform of elementary signals. So what is Z transform? We have already seen the formula, that is for a signal x n, Z transform is calculated by the formula x of z is equal to summation n is equal to minus infinity to infinity x of n z to the power minus n. This is the by default Z transform formula. जब तक आपको unilateral नहीं बोला जाता तब तक मैं इसी फॉर्मूले का यूज करने वाला हूं. नाउ अब हमें यहाँ पे बात करनी है Z ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री सिग्नल्स की. तो एलिमेंट्री सिग्नल में सबसे पहला मैंने लिया है दैट इज UN. जी हाँ, xn इज इक्वल टू UN अगर आपके पास है तो इसका Z ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो इसका Z ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला मेरे पास है x ऑफ z इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी देन x ऑफ n z टू द पावर माइनस n. नाउ xn की वैल्यू क्या है UN, और जब UN की वैल्यू में आप पुट करेंगे बेसिकली UN की वैल्यू क्या होती है, UN की वैल्यू होती है 1. फॉर विच रेंज UN होता है फॉर n इज ग्रेटर देन 0 टू इन्फिनिटी. यानी कि जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करूंगा ये लिमिट हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी एंड दिस लिमिट बिकम 0 टू इन्फिनिटी z टू द पावर माइनस n. सो दैट दिस एक्सपेंशन कैन बी रिटन एज n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z इनवर्स टू द पावर n. अब अगर हम इसे एक्सपांड करें तो n को 0 रखा वैल्यू बनेगी 1, n को 1 रखा वैल्यू बनेगी z इनवर्स, n को 2 रखा वैल्यू बनेगी z इनवर्स 2 एज सॉन अप टू इंफिनिटी. तो इट बिकम्स अ GP, और GP में इनफाइनाइट GP है जिसमें आपका समेशन होता है a अपॉन 1 माइनस r. सो एज पर दिस फॉर्मूला a की वैल्यू है 1, दैट इज द फर्स्ट टर्म. किस फैक्टर से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, z इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 माइनस z इनवर्स इज द आंसर, दैट इज x ऑफ z. यानी z ट्रांसफॉर्म ऑफ UN इज 1 अपॉन 1 माइनस z इनवर्स. और ये जो यहाँ पे आप सारे के सारे अब तक बेसिक देख रहे हैं, और स्पेशली इस लेक्चर में जो हम बेसिक देखने वाले हैं एलिमेंट्री सिग्नल्स के Z ट्रांसफॉर्म, जैसे UN का Z ट्रांसफॉर्म क्या है 1 अपॉन 1 माइनस Z इनवर्स. तो ये तो बेसिक मेथड है कि हमें इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से UN का Z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना आना ही आना चाहिए. बट अब पूरे आगे इस पूरे यूनिट में आप देखेंगे UN का Z ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन 1 माइनस Z इनवर्स होता है. ये मुझे बाय हार्ट होना चाहिए सो दैट कहीं पे भी मैं इसे यूटिलाइज करूंगा तो आपको याद रहना चाहिए व्हाट इज द Z ट्रांसफॉर्म ऑफ UN, दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस Z इनवर्स. नाउ अब अगर मैं ROC की बात करूं तो व्हाट इज द ROC फॉर दिस. ROC जी हम कैलकुलेट करते हैं जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है 1 माइनस Z इनवर्स उसे ग्रेटर देन 0 करेंगे बिकॉज इज द सीक्वेंस ऑफ UN. तो हमने जैसे ही इसे ग्रेटर देन 0 किया 1 इज ग्रेटर देन Z इनवर्स और 1 इज ग्रेटर देन 1 बाय Z और Z इज ग्रेटर देन 1. तो ROC इज व्हाट कि एक यूनिट रेडियस सर्कल बनाई जाए, यानी एक सर्कल दिखाएं जिसका रेडियस कितनी होगी, जिसकी रेडियस होगी 1. तो ROC क्या है, ROC इस रेडियस के बाहर है, यानी कि इस यूनिट रेडियस सर्कल के बाहर का पूरा पोर्शन आपका ROC है फॉर दिस यूनिट स्टेप सिग्नल, राइट. तो दिस इज द Z ट्रांसफॉर्म यूनिट स्टेप इनपुट, दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस Z इनवर्स. नाउ कंसीडर द नेक्स्ट एलिमेंट्री सिग्नल, और ये हमने पढ़ा था दैट इज del n. जी हाँ, इंपल्स फंक्शन. सो इफ यू रिमेंबर इंपल्स फंक्शन क्या था, इंपल्स फंक्शन होता है अगर del n को हम डिफाइन करें तो इट इज इक्वल टू 1 फॉर n इज इक्वल टू 0 एंड 0 when n is not equal to 0. यानी कि केवल एक ही जगह इसकी वैल्यू डिफाइन होती है, वो है n is equal to 0. तो अगर मुझे इस del n का Z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है तो एज पर फॉर्मूला x of z becomes n is equal to minus infinity to infinity. This time the signal is z del n and z to the power minus n. Now this del n is lie only at n is equal to 0. तो अगर मैं यहाँ पे n is equal to वैल्यू रखनी पुट करूँ, सपोज मैं यहाँ z को n equal to माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करता हूँ तो इट बिकम्स del of माइनस इन्फिनिटी z to the power इन्फिनिटी एज सॉन रखते रखते आप आएंगे del to 0 z to the power 0 प्लस उसके बाद आप पॉजिटिव वैल्यू में रखेंगे del of 1 z इनवर्स प्लस del of 2 del माइनस 2 एज सॉन अप टू del of infinity z of माइनस इन्फिनिटी. सो इन सभी में केवल किसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, केवल और केवल इस del 0 फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसकी वैल्यू होती है 1. तो 1 into del to the power 0 becomes 1. So the Z transform of impulse function is equal to 1.
और ये एक ऐसा केस है जो कि मैं पहले ही बोल रहा हूं, एलिमेंट्री सिग्नल्स हैं, सबके z ट्रांसफॉर्म को याद होने चाहिए। तो un का z ट्रांसफॉर्म 1/1 माइनस z इनवर्स आया था, यहाँ पे del n का z ट्रांसफॉर्म 1 होता है। अब अगर मैं कहूं इसका ROC कैलकुलेट कीजिए, तो क्या कोई ऐसी z की वैल्यू है जिसपे xz इनफाइनाइट हो सकता है? जी नहीं, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है z की जिसके लिए z इनफाइनाइट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे xz की वैल्यू क्या है, दैट इज 1। तो z की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। सो इन दिस del n ROC जो del n केस में होता है दैट इज एंटायर z प्लेन, यानी किसी भी z की वैल्यू पे आपका x ऑफ z कन्वर्ज करेगा ही करेगा, राइट? तो एंटायर z प्लेन इज द ROC फॉर del n। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट्री सिग्नल इज cos ओमेगा नॉट n, राइट? जी हमने cos ओमेगा नॉट n और sin ओमेगा नॉट n साइनसॉइडल सिग्नल्स देखे थे बेसिक में, तो कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो हमें पता है, बट मैं यहाँ पे इनका z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर रहा हूँ, बिकॉज आगे चल के आप देखेंगे कि यही जो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं दिस विल यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड वन, राइट? हमें cos ओमेगा नॉट n या sin ओमेगा नॉट n के z ट्रांसफॉर्म याद होंगे, जिनको हम आगे फर्दर अनदर जब हमारा एक्सप्रेशन बड़ा हो जाता है तो उस केस में हम इनको डायरेक्टली यूज करते हैं, राइट? सो अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है cos ओमेगा नॉट z ट्रांसफॉर्म, दैट मींस x ऑफ n इज इक्वल टू cos ऑफ ओमेगा नॉट n, एंड इफ यू रिमेंबर cos थीटा का फॉर्मूला होता है एज पर यूलर आइडेंटिटी j ऑफ थीटा यानी j ओमेगा नॉट n प्लस e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट n डिवाइडेड बाय 2, right? This is the cos theta identity e to the power j theta plus e to the power minus j theta divided by 2। तो cos ओमेगा नॉट n को आपको e to the power j ओमेगा नॉट प्लस e to the power minus j ओमेगा नॉट n divided by 2 लिख लिया। दूसरी चीज यहाँ पे याद रखिएगा, cos फंक्शन है या sin फंक्शन है, बेसिकली इन दोनों फंक्शन के साथ आपका un डिफॉल्ट चलता है। अगर आपको क्वेश्चन में cos ओमेगा नॉट n un दिया हो या un ना दिया हो, तब भी आप इसका जो कैलकुलेशन करेंगे वो un के बेसिस पे ही करेंगे। दैट मीन्स अगर मैं इसे ऐसे भी लिखूं कि इसकी जो लिमिट होगी दैट इज ऑलवेज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, बिकॉज ड्यू टू दिस un लिमिट हमेशा बदल जाती है 0 टू इन्फिनिटी। तो cos और sin के केस में याद रखिएगा, चाहे क्वेश्चन में cos ओमेगा नॉट n लिखा जाए या cos ओमेगा नॉट n un लिखा जाए, दोनों के केस में आपकी लिमिट लगेगी n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर j ओमेगा नॉट n प्लस e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट n डिवाइडेड बाय 2, और इसके फॉर्मूले में लगता है z माइनस n, राइट? अब इसे फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे आपका 1/2 बाहर हो जाएगा और ये टर्म बन जाएगी n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा e टू द पावर j ओमेगा नॉट z इनवर्स टू द पावर n, राइट? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, n कॉमन कर दिया, तो e टू द पावर j ओमेगा नॉट z इनवर्स, और दूसरा इसी तरह से समेशन हो जाएगा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। जब माइनस j ओमेगा नॉट वाले में देखेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट और z इनवर्स टू द पावर n, राइट? सो ये हमने दोनों को n टू द पावर कॉमन में कर दिया, दोनों समेशन को अलग अलग कर दिया। अब मैं इन दोनों समेशन को एक्सपैंड कर सकता हूं। सो अगर मैं दोनों समेशन को एक्सपैंड करूं, हाफ मेरा बाहर चल रहा है, फर्स्ट समेशन को एक्सपैंड करते हैं, n इज इक्वल टू 0 रखा, दिस वैल्यू बिकम 1, n इज इक्वल टू 1 रखा, दिस वैल्यू बिकम e टू द पावर j ओमेगा नॉट z इनवर्स, n इज इक्वल टू 2 रखा, e टू द पावर j ओमेगा नॉट z इनवर्स का होल स्क्वायर, as to on up to what, as to on up to infinity। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म। इसी तरह से आपकी सेकंड टर्म भी आप एक्सपेंड करेंगे, तो दिस इज द सेकंड टर्म, ठीक है? n इज इक्वल टू 0 रखने पे 1 बनेगा, 1 रखेंगे तो e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट z इनवर्स, देन 2 रखेंगे तो e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट z इनवर्स होल स्क्वायर as to on up to infinity, राइट? सो दोनों ही टर्म आपने एक्सपैंड कर लिया, और दोनों टर्म एक्सपैंड करने के बाद आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज अ जीपी एंड दिस इज अ जीपी। तो जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला लगा दूं तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस आर, आर क्या है, e टू द पावर j ओमेगा नॉट z इनवर्स, क्योंकि इसी से मल्टीप्लाई हो रही है। और अगर इस वाले एक्सप्रेशन में देखें तो फॉर्मूला क्या है, 1 फर्स्ट टर्म इज 1, r क्या है, r है 1 माइनस e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट z इनवर्स, राइट? सो एक टर्म आपकी बनती है 1/1 माइनस e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट z इनवर्स, एक टर्म आपकी बनेगी 1/1 माइनस e टू द पावर j ओमेगा z इनवर्स, और इस पूरे के बाहर यानी इन दोनों टर्म के बाहर 1/2 तो आपका चल ही रहा है, राइट? अब अगर मैं इस ट्रांसफॉर्म को क्या कर लूं, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूं तो 1/2 तो बाहर है, अगर हम नीचे एलसीएम लें तो 1 माइनस e टू द पावर j ओमेगा नॉट z इनवर्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट z इनवर्स। सो आप यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस j ओमेगा नॉट z इनवर्स कहाँ जाएगा, इधर आएगा, यानी ये वाला फैक्टर हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट z इनवर्स, और यहाँ है बीच में प्लस प्लस ऑफ दिस टर्म यानी प्लस 1 माइनस e टू द पावर j ओमेगा नॉट z इनवर्स।
राइट। नाउ अब अगर आप देखें ऊपर वाले पोर्शन को तो 1 + 1 क्या हो गया, दिस बिकम 2। और इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में z इनवर्स कॉमन है। तो अगर मैंने z इनवर्स कॉमन ले लिया, ये लिखा जा सकता है e⁻j⍵0 प्लस e⁻−j⍵0। सिमिलरली अगर आप इस नीचे वाले टर्म की मल्टीप्लाई कर दें, सो 1 × 1 हो जाएगा 1, देन 1 × दिस फैक्टर इट बिकम माइनस ऑफ z इनवर्स e⁻−j⍵0, देन e⁻j⍵0 इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा e⁻j⍵0 z इनवर्स, और e⁻j⍵0 विद e⁻−j⍵0 अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻ तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस j⍵0 है, एक माइनस j⍵0 है, और z इनवर्स मल्टीप्लाई बाय z इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस z-2, राइट। हाफ आपका बाहर चल रहा है, गॉट इट। सो नाउ अगर आप देखेंगे तो ये फैक्टर वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है, जी हाँ, e⁻j⁻ प्लस e⁻−j⁻ डिवाइड बाय 2 चाहिए, सो दैट ये क्या बन जाए, ये cos थीटा का फॉर्मूला बन जाए। सो अब अगर यहाँ डिवाइड बाय 2 नहीं है तो एज पर दिस रिलेशन e⁻j⁻ प्लस e⁻−j⁻ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos ऑफ थीटा, राइट। तो दिस टर्म कैन बी रिटन एज 2 z इनवर्स cos ऑफ ω0, और 2 अगर इसमें आएगा तो 2 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो यानी अपर वाला टर्म जो बनेगा वो क्या बचेगा, 1 - z इनवर्स cos ऑफ ω0, राइट। इसी तरह से अगर आप नीचे वाले टर्म को यहां देखें तो 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है एज इट इज, z-2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है एज इट इज, राइट। बट इन दो टर्म में मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, इन दो टर्म में मैं माइनस z इनवर्स को कॉमन कर सकता हूं, और जैसे ही हमने माइनस z इनवर्स को कॉमन किया तो ये टर्म क्या बचेगी, ये टर्म बचेगी e⁻j⍵0 प्लस e⁻−j⍵0, यानी अगेन किस में कन्वर्ट हो सकता है, दैट इज 2 cos थीटा, यानी 2 cos ω0। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, 2 cos ऑफ ω0 प्लस z-2। तो दिस इज द z ट्रांसफॉर्म in case of when the signal is xn is equal to cos ω0 n, then the z transform is 1 - z inverse cos ω0 divided by 1 - z inverse 2 cos ω0 plus z-2, right। अब अगर ROC की आपसे पूछा जाए कि ROC ऑफ दिस सिग्नल क्या होगा, जैसे हम अभी तक कैलकुलेट करते हैं ROC, तो इसका ROC क्या होगा, तो इसके ROC में क्या है, दीज आर द 2 फैक्टर्स जहां से हम ROC को कैलकुलेट करेंगे, राइट। अगर मैं यहां पे दिखाऊं तो ये एक फैक्टर था 1 - e⁻j⍵0 z इनवर्स, और ये दूसरा फैक्टर 1 - e⁻−j⍵0 z इनवर्स, यानी कि ROC के लिए ये दोनों ही फैक्टर क्या होने चाहिए, 1 - e⁻−j⍵0 z इनवर्स इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 इज ग्रेटर देन e⁻−j⍵0 z इनवर्स, यानी व्हाट, z इज ग्रेटर देन e⁻−j⍵0, राइट। और इस केस में क्या है, इस केस से अगर आप सॉल्व करेंगे 1 - e⁻j⍵0 z इनवर्स, तो 1 - e⁻j⍵0 z इनवर्स, तो यहां से आपको मिल जाएगा z इज ग्रेटर देन e⁻j⍵0, राइट। अब ROC जो बेसिकली होता है उसमें हम z को यहाँ पे मॉड वैल्यू लेते हैं, बिकॉज हम यहाँ सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सर्कल कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं लेता। तो जो z वैल्यू होती है मॉड से रिप्रेजेंट होती है। तो इफ आई कैलकुलेट z इज ग्रेटर देन e⁻j⍵0, तो वंस आई कैलकुलेट z मॉड, तो बेसिकली e⁻j⍵0 का मोड क्या होता है, क्या आपको पता है e⁻j⍵0 का मोड क्या होता है, जी हाँ, इफ वी राइट e⁻j⍵ इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा प्लस j sin ऑफ थीटा, राइट। सो अगर मैं कहूं e⁻j⍵ मॉड, यानी मॉड का मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एंड व्हाट इज इट बिकम, इट बिकम 1। सो दैट मींस e⁻j⍵ की वैल्यू होती है मॉड वैल्यू 1, तो यहाँ पे e⁻j⍵0 क्या हो जाएगा, 1। e⁻−j⍵0 सिमिलरली इसी आइडेंटिटी से क्या होगा, फिर से उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। तो दोनों ही फैक्टर जो हमें ROC देते हैं वो देते हैं z मॉड इज ग्रेटर देन 1। तो एक्चुअली ROC ऑफ दिस cos ω0 n is z0 is greater than 1, z mod is greater than 1, got it। So this is the way how you will calculate the z transform of cos ω0 n and its ROC। Now on the similar way if you want to calculate the sin ω0 n, so यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है, बट आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई टू सॉल्व द sin ω0 n z ट्रांसफॉर्म, जैसे कि अभी हमने cos के फंक्शन को देखा है, राइट। और इसमें कोई चेंज नहीं आता, केवल आपकी आइडेंटिटी बदलेगी कि sin थीटा जो होता है दैट इज e⁻j⍵ माइनस e⁻−j⍵ बाय 2j होता है। तो जो आप स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे वो हो गया e⁻j⍵0 n माइनस e⁻−j⍵0 n डिवाइड बाय 2j z⁻n, फिर इन 1/2j बाहर, दोनों सीरीज को अलग अलग एक्सपैंड कीजिए, वी गॉट द 2 सीरीज समेशन आंसर, एक यहाँ से इनफाइनाइट टर्म बनेगी, एक यहाँ से इनफाइनाइट टर्म बनेगी। सेम अब की बार भी जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बीच में माइनस साइन आएगा, जिस वजह से 1 से 1 अब की बार कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड इन दोनों टर्म में यहाँ पे आएगा z इनवर्स कॉमन। सो दिस टाइम इट विल बिकम अपर साइड z इनवर्स sin ω0, लेकिन आपका डिनोमिनेटर पोर्शन बिल्कुल सेम रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों वही फैक्टर हैं जो हमने cos ω0 n के केस में भी किए हैं, राइट। और अगर आप यहाँ पे ROC भी कैलकुलेट करते हैं, सो ROC वैल्यू विल गेट द सेम z mod इज ग्रेटर देन
1 बिकॉज ये दोनों सेम फैक्टर हैं। एक आपको देगा z इज ग्रेटर देन e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट, एक हमें मिलेगा e टू द पावर ग्रेटर देन e टू द पावर j ओमेगा नॉट। तो दोनों का ही जब मॉड करेंगे तो दैट इज ग्रेटर देन 1। तो साइन कीजिए, कॉस कीजिए, दोनों बेसिक फंक्शन है और दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के भी आप जब नेक्स्ट सेमेस्टर में, जब 5th सेमेस्टर में आप लोग डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, वहां पे पूरा का पूरा Z ट्रांसफॉर्म बेसिकली कैलकुलेटर की तरह काम होगा। Z ट्रांसफॉर्म इज द बेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट। सो दीज आर द Z ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री सिग्नल, जहां पे हमने कवर किया है UN del n cos ओमेगा नॉट n sin ओमेगा नॉट n। एक और प्रॉब्लम है यहाँ मेरे पास, दैट इज कॉल्ड Z ट्रांसफॉर्म ऑफ a टू द पावर mod n। जी हाँ, a टू द पावर mod n को कैसे सॉल्व करूंगा? कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमारे पास केवल और केवल एक ही फॉर्मूला है, दैट इज x ऑफ z इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी x ऑफ n z टू द पावर माइनस n। नाउ दिस सिग्नल सेज a टू द पावर mod n। तो mod n का मतलब होता है कि a टू द पावर माइनस n, n नेगेटिव होगा किस वैल्यू के लिए? n इज लेस देन 0 एंड दिस बिकम n इज पॉजिटिव फॉर n इज ग्रेटर देन 0। तो आप इस सिग्नल को इस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं कि फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ n दिस इज माइनस ऑफ n एंड फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n दिस बिकम a टू द पावर n। तो अल्टीमेटली ये जो आपका पार्ट है ये भी दो पार्ट में एक्सपेंड हो जाएगा। वन पार्ट इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, डिस्क्रीट में याद रखिएगा, यहां मैंने लिखा है लेस देन 0। तो लेस देन 0 बेसिकली नेक्स्ट सैंपल वैल्यू कौन होगी? नेक्स्ट इंस्टेंस कहां पे होगा? नेक्स्ट इंस्टेंस होता है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, यानी 0 के बाद जो नेक्स्ट सैंपल आता है वो कहां पे लाई करता है? माइनस 1 पे। तो अगर वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारा इंस्टेंस कहां पे होगा? माइनस 1 पे। सो दिस लिमिट गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ xn? xn value is a to the power minus n z to the power minus n, plus second limit goes from 0 to infinity, and over here what is the value of xn? xn is a to the power n z to the power minus n, राइट। अब अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे हमारा फिर से वही सेम समेशन है जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में भी किया था कि जब हमारी माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 जाता है तो हम इस लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं। ये हो जाता है हमारा n टू 1 टू इन्फिनिटी, और उस केस में n की जगह क्या हो जाता है? प्लस n, और z की पावर प्लस n, n की जगह माइनस n हमने रिप्लेस कर दिया, राइट। और इस वाले एक्सपेरिमेंट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है 0 टू इन्फिनिटी a z इनवर्स टू द पावर n हो जाएगा। अब हम इन दोनों समेशन को एक्सपांड कर सकते हैं। वी गॉट gp ओवर हियर, यहां से जो फर्स्ट टर्म बनेगा दैट इज az, देन नीचे की साइड होगा 1 माइनस r, तो r भी क्या होगा? इसमें az ही होगा क्योंकि az से मल्टीप्लाई होती चलेगी। सिमिलरली जब आप ये सीरीज एक्सपेंड करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस az इनवर्स, राइट। सो जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला था ड्यूरिंग द लास्ट लेक्चर कि अगर आपका आंसर z पॉजिटिव पावर में आ रहा है तो आप इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? नेगेटिव पावर ऑफ z, राइट। तो जब मैं इसे नेगेटिव पावर ऑफ z में कन्वर्ट करूंगा तो ये आंसर हो जाएगा माइनस az, एक तरह से मैं कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस a इनवर्स z इनवर्स, राइट। प्लस इस पोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस a z इनवर्स। तो दिस इज द z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस गिवन टाइप ऑफ सिग्नल। तो कैसा भी सिग्नल हो, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द z ट्रांसफॉर्म। अब अगर मैं यहां बोलूं ROC कैलकुलेट करने के लिए तो बेसिकली यहां पे फिर से दो फैक्टर हैं आपके पास, और एक फैक्टर हमारा लेस पोर्शन के लिए है, यानी नेगेटिव हाफ पोर्शन के लिए, तो उसका ROC लेस देन 0 रख के काउंट करेंगे, और एक पोर्शन कहता है वो हमारा पॉजिटिव हाफ के लिए, तो इसका ROC ग्रेटर देन 0 करके आप कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर ROC 1 माइनस a इनवर्स z इनवर्स इज लेस देन 0, यानी कि 1 इज लेस देन a इनवर्स z इनवर्स, और z इज लेस देन हो जाएगा 1 बाय a, राइट, फॉर द फर्स्ट कंडीशन। और अगर आप इस सेकंड कंडीशन से कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस a z इनवर्स इज ग्रेटर देन 0, यानी कि z इज ग्रेटर देन a. So what is the ultimate condition? Ultimate condition become z is greater than a but less than 1 by a. This is the ROC condition for this particular question. राइट। सो अब आई होप कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं, एलिमेंट्री सिग्नल्स देख चुके हैं, तो आफ्टर डूइंग दिस लेक्चर आप लोग z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने में बहुत अपने आप को इजी और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कि हाँ कि मेरा z ट्रांसफॉर्म कोई भी गिवन सिग्नल है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये जो लेक्चर्स हमने किए हैं और स्पेशली एलिमेंट्री सिग्नल्स की z ट्रांसफॉर्म, इनको बाय हार्ट फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आनी चाहिए, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, सो दैट जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ z ट्रांसफॉर्म, तो प्रॉपर्टीज में मैं ये एलिमेंट्री सिग्नल ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली यूज करूंगा, देन आई अप्लाई द प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के थ्रू हम और किस तरह से इजिली कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को, वो सब देखेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।